हेलो बच्चों। क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग समाकलन क्रमशः पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज हम सब लोग समाकलन क्रमशः की एक्सरसाइज 15.7 जो कि नई वाली बुक में 13.7 है, उसके थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 3 dx, और इसको हमको लाना 1/3 log sin x माइनस 3 अपॉन sin x माइनस 1 के इक्वल। तो हम यहाँ से करेंगे क्या, LHS लेंगे। LHS हमने लिया cos x dx और अपॉन में sin x माइनस 1 sin x माइनस 3। हमको पता sin x को मानेंगे अगर ऊपर इसका अवकलन डेरिवेटिव दिया जाए cos x, तो हम इसलिए हम क्या करते हैं, sin x को अगर हम t मान लेते हैं, sin x को क्या मान लेते हैं t, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, sin x का cos x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। भाई sin x का अवकलन कितना होता है cos x, और t का x के सापेक्ष dt बाई dx, dx को इधर ले आएंगे, cos x dx की वैल्यू dt हो गई। तो बचा क्या भैया हमारे पास, ये हो गई हमारी वैल्यू dt, और नीचे कितना बचा 1 इंटू डी टी बचेगा ना, 1 तो लिख ही सकते हैं, cos x dx की वैल्यू dt हो गई, और नीचे sin x को हमने क्या माना था t, ये -1, और ये हो जाएगा sin x की जगह पे t माइनस का 3। अब हम जानते हैं इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, आंशिक भिन्न में। तो आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो किसको बदल रहे हैं, इस इतने पार्ट को, जो कि कितना है t-1, 1/t-1 इंटू t-3। और ये किसके बटे में जाएगा, एक a के बटे में जाएगा t-1, और एक b के बटे में जाएगा t-3। ठीक भैया। अब क्या करेंगे, तीन वही रूल a और b के, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे, इस तक का नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ कराएंगे, और फिर नीचे वाला ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसका गुणा इधर से कराएंगे तो ये हो जाएगा t-3a, और बीच में फिर प्लस, इसका गुणा इधर कराएंगे तो t-1 इंटू b, और बटे में कितना आ जाएगा t-1 t-3, और ये बटे वाले से कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा 1। अब करना क्या, हमको a और b की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर डालना है और इंटीग्रेट कर देना है। एक बार हम a को 0 बनाएंगे b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक बार b को 0 बनाएंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक भैया। तो कितना हो जाएगा, देखते हैं, t बराबर कितना डालेंगे, 3 डालेंगे, t बराबर 3 पर a का मान कितना आएगा, 3 माइनस, हाँ 3 माइनस 3, a का मान 0 हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2 का b से गुणा, 2b बराबर 1, यानी 2b बराबर 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 1/2। अब की बार क्या करेंगे हम, अब की बार हम b को 0 बनाएंगे, यानी क्या वैल्यू डाल करके 1, क्या वैल्यू डाल करके 1, 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, b हो गया 0, और 1 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू a, और इक्वल में कितना हो गया 1, कितना है -2a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1/2। अब a और b के मान समीकरण नंबर 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का 1/t-1 t-3, वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2, और अपॉन में कितना है t-1, प्लस b की वैल्यू डालेंगे 1/2, और अपॉन में कितना है t-3। अब क्या करना है हमको, समाकलन, दोनों ओर क्या कर देंगे भैया, समाकलन कर देंगे। ठीक है, ठीक, समाकलन किसके रिस्पेक्ट में, सभी के सभी फंक्शन t के हैं तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा फिर, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेट 1 माइनस t-1 t-3, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt इज इक्वल्स टू
देखो 1/2 माइनस का है, आगे कर लेते हैं। माइनस का 1/2 इंटीग्रेट करना है। अब अंदर कौन बचा, ये कांस्टेंट था ना, 1/t-1 dt प्लस यहाँ कितना 1/2 बाहर ले लेते हैं। अब इंटीग्रेट करते हैं, कांस्टेंट बाहर, अब बचा कौन अंदर, 1/t-3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए नीचे जो t है, जो t है वो पावर 1 में है। अगर पावर 2 में होता तो हम उसके लिए लॉग का फार्मूला यूज करते, लेकिन पावर क्या है, नीचे 1 है, और 1 पावर होती है 1/t का समाकलन log t होता है। ठीक है, यहाँ बाई 2, यहाँ बाई 2 आगे ले लेते हैं, 1/2 आगे कॉमन ले लेते हैं, ये वाला माइनस बचा, माइनस का ये क्या हो जाएगा लॉग, देखो t किसका पॉजिटिव, तो लॉग पॉजिटिव हो जाएगा t-1, लेकिन आगे माइनस था तो माइनस, प्लस यहाँ देखो t पॉजिटिव है तो लॉग जो आएगा वो हो जाएगा प्लस का कितना t-3 और प्लस का c समाकलन नियतांक। अब कितना हो जाएगा भैया 1/2। अब ये फार्मूला log m माइनस log n, log m माइनस log n तो होता है log m बटा n, पॉजिटिव वाला ऊपर और नेगेटिव वाला नीचे, और प्लस का c। अब वैल्यू डाल देते हैं 1/2 log t की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, t किसके फाइंड की थी वैल्यू, t sin x के लिए वैल्यू फाइंड की थी, तो t की जगह पर हम फिर से क्या डाल देंगे भैया sin x, t की जगह पर sin x -3 और अपॉन में sin x -1 और प्लस का c। चलिए भैया यही हमको लाना था, जो कि हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसमें भी प्रूफ करना ही है, इंटीग्रेट करना है। sin x cos x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल्स टू log 1 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस c। LHS लेंगे, प्रूफ करना है, LHS को सॉल्व करके हम RHS ले आएंगे। LHS हमारा क्या है sin x cos x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2। सेम वही पैटर्न, अब की बार अगर हम cos x को t मानेंगे तो इसका अवकलन ऊपर दिया गया है sin x, सेम यही चीज मानेंगे। cos x को हम क्या मानेंगे t, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, और t का अवकलन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dx की भी वैल्यू चाहिए ना, dx के साथ वाली वैल्यू, तो हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। अब इसको हम इधर भेज देंगे क्योंकि हमको कॉमन मिल रहा है sin x dx, ऊपर देखिए आंसर में यही मिल रहा है, इक्वल में कितना आ जाएगा माइनस का dt, इक्वल में कितना आ जाएगा माइनस का dt, इसको इधर भेजेंगे, माइनस को बाहर ट्रांसफर करेंगे, तो कितनी वैल्यू बची, सबसे पहले माइनस का dt, इसकी और इसकी जगह sin x dx की जगह माइनस का dt, और cos x को हमने क्या माना है t बटे में cos x को t स्क्वायर लगा स्क्वायर 3 cos x को t प्लस का कितना 2। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, द्विघात समीकरण है ना, द्विघातीय बहुपद कह सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ टी स्क्वायर का मान कितना है, गुणांक कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अब 2 एकन 2, 2 को ऐसे तोड़ना कि 3 आवे, 2 एकन 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो 3t को हम तोड़ेंगे 2t प्लस 1 और प्लस माइनस का dt अमान, पेयर बनाइए भैया, दोनों में कॉमन क्या है t, इन दोनों में t कॉमन, बचा क्या t प्लस 2, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं, पहला यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस लिखो, दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो 1, कितना बचेगा अंदर, सेम वही चीज। अब माइनस का ऊपर कितना था t, t अपॉन t dt अपॉन ये एक ब्रैकेट में t प्लस 2 हो जाएगा, कॉमन लेंगे ना, दोनों में कॉमन t प्लस 2, बचा क्या इधर t और इधर क्या बचा प्लस का 1, फिर से आंशिक भिन्न, इसमें तोड़ना है आंशिक भिन्न। अब चाहे आंशिक भिन्न या फिर परिमेय फलनों का समाकलन कैसे किया जाता है ये भी कर सकते हैं।
आंशिक भिन्न में अगर हम परिवर्तित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आंशिक भिन्न में परिवर्तित करने कितना हो जाएगा भैया, माइनस का चिन्ह हटा रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, माइनस करिए। ऊपर कितना है टी, नीचे कितना है t+2, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में t+1, एक a के बटे में जाएगा, नीचे एक घातीय है ना, तो एक a के बटे में, दुई घातीय होता तो t+b के बटे में जाता है ना, और एक b के बटे में जाएगा, कितना t+1। कुछ करना नहीं है, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से कराएंगे और फिर कैंची गुणा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो t+1a प्लस इसका गुणा इधर कराएंगे तो t+2b, और बटे में कितना t+2 t+1, बटे वाले से कैंसिल, कितना बचा ऊपर। अब हमको a का मान एक बार 0 बना करके b की वैल्यू निकालना है और एक बार b का मान 0 बना करके a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। a का मान 0 कब होगा, जब t का मान -1 +1 0, t का मान कितना डालेंगे हम -1 t का मान -1 +1, a हो गया 0, -1 + 2 यानी 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई b से b ही बचेगा, b की वैल्यू कितनी आ गई -1। आगे भैया t की वैल्यू अगली बार, अब हम b को 0 बनाएंगे, कैसे, t का मान -2 डालेंगे, -2 +1 +2, -2 +2 0 हो जाएगा, t का मान -2, ये -2 +2 0 हो गया भी, -2 +1 -2 +1 -1, और ये माइनस का 2 है, और इधर माइनस का 1 का a से मल्टीप्लाई, खत्म, माइनस माइनस, a का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। अब a और b के मान हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, हाँ जो a और b में परिवर्तित किया था वो हमारा दरअसल इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है, इसमें डाल करके समाकलन कर लेना है, इसमें वैल्यू डाल करके समाकलन करना है, ठीक। कितनी हो जाएगी वैल्यू, t/t+2 और t+1, a की वैल्यू कितनी है, ये है a के बटे में 2t+1, b के बटे में t+1, t+2 t+1, ठीक है, 2t नहीं t+2, a कितना है 2, b कितना है -1 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, इंटीग्रेट करना किसका, आगे माइनस था इसमें ना, इंटीग्रेट करेंगे इसका माइनस लगा करके, तो t/t+2 t+1 dt, माइनस से गुणा कराएंगे तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा -2 आगे हो जाएगा 1/t+2, और ये माइनस प्लस dt 1 ही है 1/t+1 dt, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा आई ही है, इंटीग्रेट इसी का तो करना था भैया, देखिए इसी का तो करना था, ठीक है, यानी ये हमारा आई है, ये माइनस का 2 बटे का टी क्या होता है लॉग टी, लेकिन एक शर्त है टी पॉजिटिव होना चाहिए तभी लॉग पॉजिटिव होगा, टी प्लस था, ये आगे वाले माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ टी प्लस का लॉग आएगा प्लस का, कितना टी बटे में कितना t+1 और प्लस का c। अब यहाँ पर माइनस लिखा रहने दीजिए, एक फार्मूला होता है log m की पावर n बराबर n log m, है ना, n कहाँ जाएगा आगे, यानी n कहाँ चला जाएगा घात में, तो इसको हम जो आगे लिखा लॉग को उसको घात में डाल सकते हैं, आगे कितना लिखा है 2, इसको घात में डाल सकते हैं, तो कितना है माइनस का लॉग t+2 का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर हो गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना बात, लॉग के जस्ट बाद जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए,
1 से बड़ी होनी चाहिए तभी ये वैल्यू देगा, नहीं तो वैल्यू नहीं देता है, एंटी लॉग के टर्म में चला जाता है ना भैया। फिर आगे ये ऐसे लिखा रहने चाहिए, लॉग t माइनस 1। मॉडुलस इसलिए लगाए क्योंकि लॉग जो वैल्यू देता है वो पॉजिटिव ही देता है, इसलिए मॉड लगेंगे। अगर नेगेटिव बन रहा है तो ये पॉजिटिव मॉड बना देगा उसको, मॉड इसको क्या करेंगे पॉजिटिव। अब ये फार्मूला हो गया लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बटा n, m पॉजिटिव ऊपर बटा n नेगेटिव नीचे, भैया प्लस का c, वैल्यू डाल देते हैं लॉग t की जगह पर t की जगह पर t की जगह पर t क्या माना गया, cos x को माना गया था, तो cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, जो कि हमारा क्या है RHS, क्या भैया RHS, ठीक यही हमको लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट 3x प्लस 1 अपॉन रूट का 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेट करना माइनस 3 रूट 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन रूट का 6 प्लस, ये इतना हमको लाना है। LHS लेंगे, ये वैसे पिछले एक्सरसाइज में इन सब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और इसी एक्सरसाइज में भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ठीक है। तो उसको हमने सॉल्व किया था यही मेथड लगा के, बिल्कुल यही था और आसान बहुत है। जब भी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसको भी इस मेथड से हम लगा सकते थे। ऊपर आया था टी, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स आया है, नीचे टी स्क्वायर आया था, ऊपर टी आया था, मान सकते थे। ऐसे भी हमने बताया था परमेय फलन के मेथड से भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं आंसर, लेकिन भैया इसको इसी मेथड से लगा सकते हैं क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या है, ठीक भैया। तो करना कुछ नहीं रहता, अंश को हम सब लोग चेंज करते हैं a dx ऑफ r प्लस b के टर्म। तो अंश हमारा कितना है 3x प्लस 1 a b dx ऑफ r कितना है हमारे पास, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए क्योंकि इसी में हमको वैल्यू फाइंड करके a और b की फिर से डाल देंगे, तब हमको अंश की वैल्यू मिल जाएगी हर के टर्म में, ठीक भैया। अब इसका अवकलन करेंगे तो a अवकलन करिए भैया, कितना आएगा 5 का 0, 2x का माइनस 2 और एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस आगे लगा माइनस और प्लस का b, कितना आ गया 3x प्लस 1। तो एक बार हमको क्या करना है, a की वैल्यू 0 बना करके b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू 0 कब बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम माइनस गामा ले लें बाहर तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और दो भी दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 1 भैया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसको नाम देना है क्योंकि अवकलन इसमें हो चुका उसमें नहीं हुआ, और आगे कितना कॉमन लिया था हमने माइनस का 2 था ना, तो उसको हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया और प्लस का ये क्या बचा b बचा। चलिए अब a की वैल्यू कब बनेगी 0, a की वैल्यू 0 कब बनेगी जब x का मान माइनस का 1 रखेंगे, तो x बराबर अगर -1 डाल दिया गया तो देखिए -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू ये माइनस एक्स की वैल्यू -1 प्लस 1, ये तो पूरा 0, कितना बचा क्या भैया b की वैल्यू हो गई -2। अब b को तो 0 कर नहीं सकते, अगली वैल्यू x की वैल्यू हम कितनी डाल देंगे 0, 0 डाल दीजिए सबसे आसान। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचा माइनस का 2a, x की वैल्यू 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2a से माइनस है तो माइनस कर दे और प्लस का b, 2a को इधर भेज देते हैं प्लस का होगा 2a, 1 को इधर भेजेंगे माइनस b माइनस, भैया 2a की वैल्यू कितनी हो गई
बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा और 2 बटे में आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 3 हो गया। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। अब 3x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2 और ब्रैकेट में x प्लस 1 और इंटू बी की वैल्यू कितनी हुई है, बी माइनस का 2। आप कैंसिल करेंगे इसको तो ये फिर से इसी फॉर्म में हो जाएगा। वैसे ये 2 से तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस से माइनस हटा सकते हैं, प्लस हो जाएगा। कितना हो गया ऊपर, 3 ब्रैकेट x प्लस 1 और माइनस का 2, ये 3x प्लस 1 है। अंश की वैल्यू मिल गई हमको हर के टर्म में, अंश की वैल्यू मिल गई हर के टर्म में। फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं ये वैल्यू पर, कितनी आई है, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 और फिर माइनस का 2 अपॉन रूट का 5 माइनस 2x माइनस का x स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन करना। अब एक बार रूट को इसके बटे में करेंगे और एक बार इसको अलग कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 3 ब्रैकेट x प्लस 1 और अपान रूट का 5 माइनस 2x माइनस का x स्क्वायर, ठीक, dx। और एक माइनस 2 के बटे में इसको डाल देते, अपान अंडर रूट 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है दिया। अब इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया, इसी का डेरिवेटिव कहाँ दिया गया ऊपर। अगर इसको हमने t माना, इसको हमने t माना तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0, ये -2 और ये माइनस का 2x, माइनस का 2 आगे थोड़ा सा एक चांस मिस हो गया है कि कैंसिल कर दिया, गलत कर दिया, कैंसिल नहीं करने वाला था, कैंसिल नहीं करना था, कैंसिल नहीं करना था, ऐसे लगा। जैसे यहाँ पर इसको हम t मानेंगे, देख लेते करके देख लेते, इसको अगर t मानेंगे तो 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, इसके लिए इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिया जाता था। तो इसका अवकलन करेंगे तो 5 का 0, ये 2x का -2 और ये x स्क्वायर का -2x और इज इक्वल्स टू dt बाई dx हो गया। dx इधर ले जाते थे, माइनस का 2 दोनों में कॉमन है तो अंदर बचा क्या, 1 प्लस एक्स और माइनस का 2 आगे, dx इधर भेजेंगे तो x प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का dt बाई टी, डाल देते हैं यहाँ, ये तो बाहर x प्लस 1 dx की वैल्यू माइनस का dt बाई 2 आगे, और ये हमारा क्या हो गया था, रूट का, हो गया ना। चलिए आगे, फिर माइनस का 2 आगे बचा क्या ऊपर, 1 अपॉन रूट का, अब ये हो गया हमारा पूर्ण वर्ग, क्या हो गया हमारा पूर्ण वर्ग, इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना, पूर्ण वर्ग में तोड़ना है, ठीक है। तोड़ते हैं, 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 5। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, ठीक, एक्स का गुणांक जो 2 है उसको आधा कीजिए, एक्स का गुणांक कितना है 2, एक्स के गुणांक एक्स स्क्वायर पर आ गए, अब एक्स पर आना है, एक्स का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर एक बार घटाएंगे और ये माइनस का 5, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस का 6 और आगे कितना था माइनस, अब माइनस से अंदर गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 5।
रूट लगा करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट में ही था, रूट का 6 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये बन गया फार्मूला। अब ये तो फार्मूला सब लोग पढ़े ही हो, 1/√में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये होता है हमेशा साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। वैल्यू डालेंगे तो माइनस का 3/2 1/√t का कितना होता है, 2√t होता है, ठीक है। 1/√t का 2√t होता है, और फिर माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स किसका फार्मूला है, ये हमारा a हो गया और ये हमारा कितना हो गया x, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस x कितना होता है, x अपान x कितना है, x प्लस 1 अपॉन a कितना है, रूट का 6 और प्लस का c। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस का 3, t की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी कितना 5 माइनस 2x माइनस का x स्क्वायर और फिर माइनस का 2 साइन इनवर्स हो गया है ना, साइन इनवर्स x प्लस 1 अपान रूट का 6 और प्लस c जो कि हमारा RHS है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसका सेकंड 2x प्लस 1 अपान रूट का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, इसको हमको इतना प्रूव करना है। सेम पिछला ही क्वेश्चन है। अंश को हम मानेंगे a d dx हर प्लस b, हर कितना हमारा अंश हमारा 2x प्लस 1 है, हर कितना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 d dx करेंगे इसका x स्क्वायर का 2x का 2 और 4 का 6, ये इतना मान आ गया। अब a और b की वैल्यू निकालना, इक्वेशन फर्स्ट a को 0 करेंगे, उसके लिए x का मान -1 डालेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इंटू 2, -1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो -2 प्लस 2 ये 0 हो गया, और ये माइनस का 1 2 1 का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा, और इधर बराबर में b का मान -1 हो गया। अब a का मान निकालने के लिए x का मान हम 0 निकाल डालते हैं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी बचा कितना 1, ये पूरा 0 बचा कितना 2 का मल्टीप्लाई a से 2a और प्लस का b इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस b किसकी वैल्यू बचेगी 2a की। अब b की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 1 1 2 हो जाएगा, 2a बराबर 2 यानी a का मान 1। अब ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में निकालेंगे, तो 2x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 1 और फिर 2x प्लस 2 और b की वैल्यू -1। अब ये मान उठा करके हम यहाँ LHS में डालते हैं, कहाँ पर डालते हैं LHS, यहाँ से आप डाल सकते हैं LHS, तो ये मान LHS में डालते हैं तो फिर होता है क्या, देखिए चलते हैं देखते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब इस रूट को एक बार इस ब्रैकेट वाले के बटे में और इस बार -1 के बटे में, एक बार -1 के बटे में, यानी इसको हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा, ठीक। अब ये बन गया हमारा ये 2x प्लस 2 अपान रूट का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, और ये 1 के बटे में जाएगा, 1 माइनस का था तो माइनस आगे हमने कर दी, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ये हमको पता पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना, और ये हमारा तो fx है और ये इसका अवकलन ऊपर दिया गया है। तो अगर हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो इसका अवकलन 2x प्लस 2 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt, तो कितना हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू कितनी के इक्वल dt के, और बटे में ये रूट का t, ये हर बार यही होगा, यही आएगा हर बार हर एक क्वेश्चन में। और यहाँ पर 1/√, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है इसको, x स्क्वायर का गुणांक 1 है ही है, अब x का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर एक बार घटाएंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 प्लस 4 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो इसको हम रूट लगा करके स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का √3 का स्क्वायर, और ये dx। चलो 1/√t का कितना होता है 2√t होता है, और माइनस ये वाला, ये हमारा फार्मूला है, क्या सा फार्मूला, इंटीग्रेट 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू होता है log x
प्लस अंडर रूट में जो भी है उसको डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो x की जगह पर हमारे पास कितना आया है, x प्लस 1, a की जगह पर हमारे पास कितना है √2, तो log x, x की जगह पर x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, जो रूट में लिखा ए लिख दीजिए, √3 का स्क्वायर और प्लस का c, वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू क्या थी, t किसके इक्वल माना था, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यही तो माना था, डाल देंगे log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में, ये पूरा सॉल्व करेंगे, ये पूरा सॉल्व करेंगे, यही तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस का c, जो कि हमारा क्या है RHS, क्या भैया RHS, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक, तो आगे के क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है आपके लिए, ई की पावर एक्स, ये पीछे एक्सरसाइज में सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे के वीडियो में हम सब लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ फिर क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 के जो 2 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हो पाएगा तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व करके पूरा का पूरा एक्सरसाइज समाप्त करके निश्चित समाकलन स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।